एक दफ़ा मौलवी साहब ने ऐलान करा कि भाई जो भी आज जुमेरात है तो जो भी इधर मस्जिद में खाना भेजेगा उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अब मौलवी साहब की बेगम भी ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी बेगम जल्दी जल्दी उठी, उन्होंने सारा चावल बनाए, दाल बनाई, सारा सब्जियाँ सालन बनाए और वो ट्रे में सवार के उनको देने चल पड़ी। अब वो अंदर गई तो मौलवी साहब ने कहा कि तुम क्यों इधर आई हुई हो, हैं? ये तुम्हारे और बच्चों के लिए ये सब मैंने किया और तुम ही खाना बना के लेके आ रही हो। तो उसने बोला भाई मैं तो ये अल्लाह ताला की ज़ात पे कुर्बान कर रही हूँ। तो उसने बोला कि तुम बस घर जाओ। तो उसने बोला नहीं मैं भी दूंगी। तो उसने बोला तो तुम घर जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करता हूँ। मौलवी साहब घर गए और उसने कहा कि भाई तुम अल्लाह ताला की ज़ात पे चीज़ें कुर्बान करना छोड़ोगी भी कि नहीं? तो उसने बोला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अगर तुम ये करना नहीं छोड़ोगे तो मैं मर जाऊँगा। और उसके बाद मौलवी अपने सांस रोक के चारपाई पे लेट गए। तो मौलवी साहब की बीवी ने उनकी छत के ऊपर जाके शोर मचाने लग गए, मोहल्ले वाले सारे सुन लो, मौलवी साहब फौत हो गए हैं, मौलवी साहब फौत हो गए हैं। तो अब मोहल्ले के 3-4 बंदे उठ के आए और कहने लगे अभी अभी तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाई और अभी अभी फौत हो गए। तो उन्होंने कहा, उनकी बीवी से कहा कि मौलवी साहब का जनाजा कब तक लेके जाना है? तो उन्होंने बोला मुझे बस मौलवी साहब से एक बात करनी है, उसके बाद आप इनका जनाजा लेके चल जाइएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसने बोला कि देखो मैंने बंदे भी बुला लिए, अभी तुम्हें गुस्ल देंगे, उसके अलावा तुम्हें फिर कफन पहनाएंगे और ये तुम्हें कब्र के अंदर उतार के तो तुम्हें दफन कर देंगे। तो उसने बोला कि तुम खाना बनाना छोड़ेगी? उसने बोला नहीं। तो उसने बोला फिर मैं मर जाऊँगा? तो उसने बोला हाँ मर जा, मर जा, मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात में कुर्बान करूँगी। अब लोगों ने उस मौलवी साहब को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। अब वो उनको उठा के लेके कब्रिस्तान के अंदर ले गए। अब मौलवी साहब के बीवी ने कहा कि मुझे बस एक और बात करने दें आप लोग, उसके बाद आप इनको कब्र के अंदर उतार दीजिएगा। तो उन्होंने कहा आप कर लीजिए। तो उसने बोला कि अब देखो, अब तुम्हें ये डायरेक्ट कब्र में उतारेंगे क्योंकि कब्र खुद गई है तुम्हारी पहले, तो अभी तुम्हें कब्र में उतारेंगे और मिट्टी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तो तुम जिंदा मर के ही फिर दोबारा मर जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदा मरा हुआ बंदा फिर इतना कोई वो नहीं होता। तो उसने बोला कि तुम खाना वाना छोड़ोगी? उसने बोला नहीं छोड़ूंगी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। उसने बोला जा फिर पीछे हटिया, मुझे मरने दे। अब जब वो कब्र में उनको लिटा दिया तो उसके बाद मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि मौलवी साहब को दफन करके सारे मेरे घर पे आ जाना और मेरा घर सारा लूट लेना। इस फलां जगह पे ये मकई का आटा पड़ा हुआ है, फलां जगह पे खाए इसका आटा पड़ा हुआ है, फलां जगह पे सोना पड़ा हुआ है, फलां जगह पे पैसा पड़ा हुआ है, तो तुम लोग मेरा सारा घर लूट लेना। अब ये मौलवी साहब ने कब्र से छलांग मारी और भाई लोगों की तो ऐसी तैसी हो गई, चीखें निकल गई। अब लोग आगे मौलवी साहब पीछे। अब कुछ बंदे तो गिर भी रहे और मौलवी साहब तो उनको कुचल के जा रहे भाई। तो उसके बाद मौलवी साहब भाग रहे, कह रहे कि तुम लोग मेरे घर, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक मेरे घर के अंदर चोरी करने की और तुम लोग करोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब वो गए मौलवी साहब, उन्होंने मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब हम आपका घर नहीं चोरी कर रहे, हम तो हमारी तो ऐसी तैसी हो गई थी जब आपने कब्र से छलांग मारी थी। तो दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की ज़ात में कुर्बान करना बहुत अच्छी बात है। कसम से सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है सवाब, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।